हो जाएगा। 20 सितंबर। और श्री पवन केसरवानी, श्री रमाकांत पांडे, श्री विकास श्रीवास्तव। आपका क्या नंबर है मिस्टर पांडे? पहला 5191-2020. 5191 लिस्ट along with WPS 5191/24। नेक्स्ट वीक के लिए जब भी लगेगा वो केस उसके साथ लगेगा। Yes, next नेक्स्ट वीक case। के लिए ऑर्डर है। जब भी लगेगा। बाय पिटिशनर इन पर्सन श्री हेमंत कुमार राठौर। सब PIL petition. Let him come। कहिए। My lord, annexure P1, पेज नंबर 12। यस। 2 अगस्त 2024 को यह आदेश जारी किया गया है स्कूल शिक्षा विभाग से, जिसमें शाला एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण रेशनलाइजेशन के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। मतलब क्या होता है? रेशनलाइजेशन नहीं तो वो तो अंग्रेजी मीनिंग हो गया। उससे होता क्या है? What मतलब ये happens? होता है सर कि जैसे दर्ज संख्या होता है स्कूल में, उस दर्ज संख्या के हिसाब से शिक्षकों को वहाँ अपॉइंट किया जाता है। तो शासकीय स्कूल में दर्ज संख्या समय के हिसाब से जैसे कम हो रहा है, तो उसके हिसाब से शिक्षकों को वहां से मतलब दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। एक प्रकार का ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर होता है। तो इससे पहले भी 2014 और 2017 में ये प्रक्रिया हो चुकी है, और ये 2024 में भी ये प्रक्रिया के लिए ऑर्डर आया है। तो पेज नंबर 18 एनेक्सर P1 पेज नंबर 18.7 अतिशय शिक्षकों के चिन्हांकन हेतु प्रक्रिया। इसमें ए में प्राथमिक शाला लिखा हुआ है। इसके चौथे नंबर पॉइंट में शाला में पदस्थ कार्यभार ग्रहण दिनांक के आधार पर कनिष्ठतम मतलब जूनियर सहायक शिक्षक अतिशय माने जाएंगे। तो मैं ये बताना चाहूंगा इसमें कि ये प्रक्रिया में बार बार शाला कार्यभार ग्रहण पे जूनियर शिक्षक को ही बार बार मतलब मार्क करके स्थानांतरण किया जाता है। तो इस प्रकार से करने से बार बार जो है हर जैसे जब भी ये प्रक्रिया होती है तो वही शिक्षक प्रभावित होते हैं, जूनियर शिक्षक शाला कार्यभार ग्रहण पे। तो जो 2014 में प्रभावित हुए थे पूरे छत्तीसगढ़ में, वही शिक्षक फिर से प्रभावित हुए 2017 की प्रक्रिया में, और अभी भी वही 2024 की प्रक्रिया में। समय के साथ जो है आप सीनियर हो जाएंगे। समय के साथ तो आप सीनियर हो जाएंगे ना। सीनियर नहीं हो रहे हैं सर। क्यों नहीं होंगे भाई? वहाँ वो तो उसके बाद कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुए क्या? 2014 के बाद में कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं हुए क्या? नहीं हुआ था। हाँ जी, इज इट सो? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें एक शिक्षिका का मैं लगाया हूँ सर। यस। आप किस पद पर हैं? आप भी जूनियर हैं क्या सर? जी जी। तो आप कब से काम कर रहे हैं वहां पर जहां पर अभी पदस्थ हैं आप? मैं 2018 में पोस्टिंग था मेरा। और 18 से पोस्टेड है ना? जी 18 से। कितने साल हो गए आपको? मेरे को 6 साल करीबन 6 साल हो गए। तो यदि नॉर्मल ट्रांसफर भी के लिए आप तो आपका तो नॉर्मल ट्रांसफर भी हो सकता है ना, यदि युक्तियुक्तकरण नहीं हुआ तो भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नॉर्मल ट्रांसफर भी हो सकता है। फिर व्हाट इज द डिफिकल्टी? How could you claim? Somebody may say that this policy is beneficial to them. If anything happens to you, you can come to the court. क्या स्टेट के पास में पावर नहीं युक्तियुक्तकरण करने का? नहीं, बिल्कुल पावर है। देन लेकिन माय लॉर्ड मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि किसी शिक्षक जूनियर मतलब शाला में पदस्थ कार्यभार ग्रहण पे that is the decision of the state government. जी, बट लेकिन वो जूनियर शिक्षक ही बार बार प्रभावित हो रहे हैं। तो उससे व्हाट इज द राइट ऑफ माय लॉर्ड मैं जूनियर टीचर्स? एनेक्सर 3 पेज नंबर 25 में शिक्षिका है कल्पना सोनी, जिनकी पोस्टिंग हुई थी 2011 में प्राथमिक शाला पकरिया। इनका जो युक्तियुक्तकरण हुआ था 2014 में, पहला युक्तियुक्तकरण हुआ था तो PS हिर्री करके एक जगह पोस्टिंग हुआ, फिर उसके बाद उन्हीं को भी निकाल करके वो आएंगे ना। अभी आप तो इससे अफेक्ट हो ही नहीं रहे ना। व्हाट इज योर लोकल स्टैंड टू चैलेंज दिस? अभी आप अफेक्ट हुए हैं क्या? इफ यू अफेक्टेड देन यू शुड have। मैं भी होऊंगा इस प्रकार तो जब होगा तब आप आइएगा कि ये गलत है। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ माय लॉर्ड, पेज नंबर P5
ठीक है, आप you are giving some instances of somebody else. If she is not agreed by that, if she is agreed by that, she should have filed the petition. उनको फाइल करना चाहिए था। उनको नहीं लगा होगा कि युक्तियुक्तकरण से उनका कोई नुकसान हुआ होगा, इसलिए नहीं ये उनकी इस petition। प्रक्रिया में पूरे छत्तीसगढ़ में हाँ, तो जिनको करेंगे, अभी तो आपका ट्रांसफर नहीं हुआ ना युक्तियुक्तिकरण के कारण। जब होगा तब आइएगा, अभी तो प्रीमेच्योर है पिटीशन। बट लेकिन इसमें जब एनेक्सर P5 पेज नंबर 35 हाँ। में डीपीआई के द्वारा हाँ। पेज नंबर 35 है मेलॉर्ड, यस 6 नंबर पॉइंट, यस 35 में तो 6 नंबर नहीं है, 4 नंबर तक है। 35 पेज नंबर 35 ना जी 35। 35 में तो 4 नंबर तक है, 36 में है वो हमारे ब्रीफ में तो। हाँ वो मार्किंग का मिस्टेक हो गया होगा। जी 6 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है युक्तियुक्तकरण के संबंध में जिला स्तर एवं प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शालाओं में युक्तियुक्तकरण किए जाने के संबंध में विस्तृत समीक्षा चर्चा की गई। चर्चा उपरांत निर्देशित किया गया कि पद संरचना के आधार पर लंबे समय से पदस्थ अवधि के आधार पर अतिशय शिक्षकों का चिन्हांकन, मतलब यहाँ तक कि पॉइंट में यह कहा गया है कि साला पे पदस्थ कार्यभार ग्रहण पे वरिष्ठ शिक्षक का चिन्हांकन किया जाए, न कि हाँ, तो जब आइएगा, जब अभी आप उससे अफेक्ट होंगे तब आइएगा कि अभी तो योर पिटीशन इज प्रीमेच्योर एट दिस स्टेज। if some action is taken against you on the basis of the circular which is you are challenging, then you have a right. अभी तो you are on a apprehension only that I may be considered as surplus, but it has no order is passed against you. You cannot challenge it. बट माय लॉर्ड इसमें जिस प्रकार से You want me to pass an order on merits, or you want to seek liberty to file it again if the cause of action arises at an appropriate time. Plus is seeking quashment of the whole circular lordship if it's affected by only one point of Clause, policy. yes. Should I pass an order, Mr.? ऑर्डर पास कर दूं, आपका पिटीशन में खारिज कर दूंगा मैं। आपको यदि कोई ट्रांसफर करता है तब आपको लिबर्टी दे दूंगा, आप चाहेंगे तो, कि जब आदि इफ यू आर अफेक्टेड देन यू कम एंड चैलेंज दिस। एक पॉइंट और बोलूंगा माय लॉर्ड। यस एक एनेक्सर P6 में इनक्लोज किया हूँ पेज नंबर 42, ये एमपी का ऑर्डर है। हाँ एमपी में पेज नंबर 42 पॉइंट नंबर 10 इसके बॉटम साइड में लिखा हुआ है अतिशेष की गणना के अंतर्गत वरिष्ठ एवं विषयमान के आधार पर शिक्षकों की गणना की जाएगी। डिसीजन ऑफ एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ना, whether state of Chhattisgarh is bound by the decision taken by the state of Madhya Pradesh, उस पर बंधनकारी है क्या स्टेट? उन्होंने बोला कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए लगाया था। नहीं ठीक है, और उनको जो उचित लगा उन्होंने किया। फाइनली मैं बताना यह चाहूंगा माय लॉर्ड कि जैसे कि साला पे पदस्थ कार्यभार के अगर वरिष्ठ शिक्षक को लिया जाएगा तो अगली बार के लिए वो बॉटम में चला जाएगा। ग्रेडेशन में कोई इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन बॉटम में जाने की वजह से वो अगली बार की प्रक्रिया में इनका नाम नहीं आएगा। ये इस ऑर्डर के बिहाफ पर मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में प्रभावित हो रहे हैं और ये प्रक्रिया सदा चल प्रभावित होंगे वो आएंगे। अभी तो प्रभावित कोई हुआ नहीं ना, अभी तो सिर्फ पॉलिसी बनी है। जब एक्शन होगा पॉलिसी में तब आइएगा। अभी how can that this court can presume? You don't have a cause of action according to my understanding, subject to what further you say. वो तो क्या कहना है आपका? वो तो फिर इंडिविजुअल हो जाएगा, इंडिविजुअली होगा। यस, ये तो ये ऑर्डर जो देखिए, आई एम गोइंग टू पास एन ऑर्डर dismissing your petition, stating it to be premature. If you want an order on merits, I'll pass an order. If you want to seek liberty to withdraw to come again, in case if you are agreed by any of the actions which is likely to be taken by the state on the basis of this policy, then I'll grant you permission to appear. Yes, what do you want? क्या चाहते हैं? मैं प्रार्थना यह चाहूंगा Yes, लिखिए। कि या not तो able to understand. या तो Okay, I've heard you, Mr. I'll pass the order. Yes. आपका क्या कहना है? My lordship, again, this is a premature petition, plus he is seeking quashment of the whole circular while he is affected by only one stipulation of the policy. He is not affected as yet. He is He likely is not to even be, affected. yes, he is likely to be affected. Yes. देखिए, petitioner in person. माय लॉर्ड मैं इफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग इफेक्ट हो जब रहे हैं। होंगे, जो होंगे वो आएंगे ना भाई। You are not affected. Yes, लिखिए। आप अभी, if you are not able to understand, then you can talk to any of your advocate friend. They will advise you. Otherwise, I'll pass the order that will close the doors for others to come. मेरे लास्ट में ये प्रार्थना है माय लॉर्ड, या तो वरिष्ठ शिक्षकों को चिन्हांकन किया This जाए court cannot direct. या फिर ऐसा नहीं हो पाता है तो जो पूर्व में जो लिखिए, प्रभावित petitioner in person. जो पूर्व में प्रभावित हो चुके हैं Challenge in this उनको following relief has been claimed in this writ petition. First of
Learned counsel for the petitioner submits that petitioner in person submits that challenge in this petition is to a circular dated 2nd of August 2024, by which directions were issued to all the collectors and all the district education officers, state of Chhattisgarh, with regard to rationalization of the teachers posted in different school system. Petitioner in person submits that earlier also in 2014 and 2016, 2014 and 2017, the rationalization was done by the respondent state, and by the rationalization policy, only the junior most teacher posted in the schools are being affected, and they are being treated as surplus. He submits that the page number 36, in the meeting held on 4/4/2024 of the Joint Director Education Bilaspur Division, Joint Director Education Division Bilaspur, a decision was taken that in case of rationalization, that only those persons, those teachers who are posted for a long time and according to the structure of their post, the surplus teacher, teacherless schools and single teacher schools would be put under rationalization. And direction was given to prepare the list accordingly. He submits that by the policy annexure P1, in all likelihood, the petitioner would be affected. He showed some instances of one teacher, that teacher कहाँ है बताया था आपने, कौन सी टीचर है? कल्पना सोनी, Of one teacher who has been affected page number 25. earlier also. Opposing the submission, she also submits that the petitioner has challenged the entire policy, whereas he may be affected by clause 7. subclause 4 of clause 7 of the policy. He submits that at present, there is no adverse order passed against the petitioner, treating him to be surplus and shifting his and transferring him to some other school. Therefore, the petitioner is premature. Heard the petitioner in person and learned counsel for the state. The petitioner in person in this case has challenged the entire policy / circular dated 2/8/2024. He tried to persuade this court that in the state of Madhya Pradesh, only where is state of Madhya Pradesh kahan gaya? Annexure P, Yes. sir. Policy, page number the same policy which was floated in the state of Madhya Pradesh, in which the senior teachers were considered to be surplus. Therefore, the state government ought to have applied the same logic in the state of applied the same logic. At this stage, this court is not persuaded by the submissions of petitioner in person. The petitioner has challenged the policy as a whole. As such, it is not brought to the notice of this court that by application of the policy, the petitioner is treated to be in a surplus, or he has been shifted from his present place of posting. The petitioner appears to be premature. Therefore, this court is not inclined to entertain this petition, and this petition is hereby dismissed. Six, Shri Awadh Tripathi, Shri Neeraj Chaubey. Your Lordship, the present petition is against the advertisement which has been released against the petitioner, Your Lordship, as a guest lecturer. आप गेस्ट लेक्चरर ये हायर एजुकेशन है क्या? तो ये तो कवर्ड
4034 आप प्रोटेक्शन था क्या इसमें? Lordship. प्रोटेक्शन